वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लागू करवाने के लिए प्रभावी रूप से और इस कानून की जानकारी जो है गरीब मुसलमानों को, आम मुसलमानों को देने के लिए भाजपा प्रदेश के द्वारा जो है आज रांची के जिला स्कूल में जो है भव्य एक तरह से कहा जाए रैली का एक तरह से कह सकते हैं आयोजन किया गया है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। तमाम भाजपा कार्यकर्ता इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। ये रैली इस वक्त यहाँ जिला स्कूल से निकलेगी और ये डीसी कार्यालय तक जाएगी और वहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा रांची के डीसी को। आइए कुछ लोग हैं, उनसे भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप लोग जो है ऐसे मुसलमानों को समझाने के लिए कानून के बारे में जो कि दिग्भ्रमित करने का भी एक तरह से कहीं न कहीं काम किया जा रहा है, उसके लिए कैसे आप लोग जो है झारखंड में जो है आम मुसलमानों को आप लोग समझा? आप देखिए, अभी जब से भारत सरकार इस मुद्दे पर एग्रेसिव हुई है, यहाँ तो सेना में भर्ती हुए हैं, पाकिस्तानी से शादी किए हुए भी छुपाए हुए हैं। कल एक सेना के जवान को, सीआरपीएफ के जवान को बर्खास्त किया गया है। भारत सरकार ने ठाना है देश से एक पाकिस्तानियों को चुनकर उनके देश वापस भेजा जाएगा। हमारे देश का अन्न खाते हैं, हमारे देश से सुविधाएं लेते हैं, हमारे देश में इलाज कराते हैं, हमारे देश को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो लोग समझने वाले नहीं हैं, उन्हें वापस भेजना जरूरी है। आर्थिक नाकेबंदी जिस तरह से पाकिस्तान का भारत सरकार कर रहा है वो भी बहुत जरूरी काम था, युद्ध से ज़्यादा जरूरी वो था। और इसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी की सभा में कहा था कि ऐसी सज़ा देंगे जो वो सपने में भी नहीं सोचे होंगे, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विश्व पटल पर उन्हें बेदखल करना जरूरी है, वो काम अभी चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप लोग आज रैली निकाल रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के पास तक पहुंचने का काम भाजपा करेगी इस रैली के माध्यम से कि जिनको जानकारी नहीं है वक्फ कानून के बारे में, कैसे उन लोगों को आप लोग समझाएंगे? वक्फ कानून तो ये सबको ही जानते हैं। इसके पहले कुछ चुनिंदा लोग हैं और जो इनका जो बेनिफिट मतलब वक्फ के नाम पर, जो कि यतीम लोगों के नाम पर के लिए, विधवाओं के लिए या गरीब लोगों के लिए जो कि सक्षम नहीं है, उसके लिए वक्फ कानून था। लेकिन इसका दुरुपयोग कुछ चुनिंदा लोगों ने किया। उस जो वक्फ का जो अधिनियम आया उसके लिए हम लोग तो हर जगह लोगों के बीच जा ही रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन इस माध्यम, जो पहलगाम की घटना के बाद जितने जो लोग हैं खाते हैं यहीं पर, पनाह लिए हैं भारत में, खाते हैं भारत का और गालियों देते हैं भारत को, ये कौन सा बात है? ये जो धीरे धीरे दीमक की तरह जो खाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को जो कि दूसरे देश के हैं या इतने 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार में यही तो एक षड्यंत्र हुआ है जिसके चलते ये ऐसे लोगों को बसा कर रखी ताकि इनकी राजनीति रोटी चलती रहे। तो ऐसे लोगों को जो कि देश के लिए खतरा हो, ऐसे हम लोगों को हटाना चाहिए। जो कि केंद्र से आदेश हो गया तो जाना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हम लोग यहाँ पर वक्फ कानून नहीं लागू होने देंगे। कांग्रेस तो उस समय भी 2013 में तो यही की थी। अरे जिसके लिए है उसके लिए तो करते हैं, उन गरीबों के लिए, उन मजलूमों के लिए, उन नाथों के लिए क्यों नहीं किया? कुछ लोग जो कि राजनीतिक तौर पर मजबूत थे, जिनका पकड़ था वक्त पर, वैसे लोगों के हाथ में वो करोड़ों की संपत्ति चंद मुट्ठी लोगों के हाथ में, वही लोगों को परिवार ऐश कर रहा है। जिस मकसद के साथ, जिस पवित्र उद्देश्य के साथ वक्फ कानून जो बना है उसका अमली जामा बनाए नहीं, तो वो तो गलत है। तो गलत का विरोध करना चाहिए। लेकिन ये तो ठेका ले रखा है कि जो भी गलत होगा उसका वो साथ देंगे। रांची के विधायक सीपी सिंह भी रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे, उनसे बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं, निर्मम तरीके से हत्या की गई जवानों की, और लगातार जो है विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, इस तरह का आरोप जो है लगाया जा रहा है। पहलगाम हत्या के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया जिसमें एक ये भी है कि सभी पाकिस्तानी को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और बहुत लोग गए भी हैं, लेकिन अभी भी जैसा रिपोर्ट है लाखों की संख्या में पाकिस्तानी, खास करके वो महिलाएं जो थी भारतीय लेकिन पाकिस्तानी से शादी करने के बाद 10-10 बच्चों के साथ इस भारत में रह रही हैं और भारत के लोगों का हक खाने का काम कर रही है। यहाँ का अन्न खा रही है, यहाँ का पानी पी रही है, सारी सुविधाएं ले रही है। अब उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाई आप शादी के हैं पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान जाइए ना, यहाँ क्या कर रही है? अरे गजब स्थिति है भाई।
क्या 25 करोड़ मुसलमानों में कोई ऐसा शौहर नहीं मिला इनको जो ये पाकिस्तानी से शादी किए हैं? भाई किए हैं, अच्छी बात है, तो आप जाइए पाकिस्तान में रहिए ना, भारत में क्यों रहिएगा? भारत के नागरिकों का हक क्यों खाइएगा? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कर रही है। बिल्कुल, आपने सुना और भी कुछ नेता हैं, क्या कुछ कैसे देख रहे हैं इसको आप लोग? जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बीजेपी की साजिश है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? विपक्ष क्या मुद्दा से करता है, भटकाने का राहुल काम गांधी कर रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी तो हम लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, निश्चित रूप से देशद्रोही आदमी है। और जब भी कुछ ऐसी बात हो जाए, जब देशभक्ति की बात हो, निश्चित रूप से इस टाइप का बात कांग्रेसियों का करना ये आदत बन गई है, इसलिए उनकी बात छोड़िए। लेकिन मोदी जी ने जो कहा है कि पाकिस्तानियों का वो हाल करेंगे जो कल्पना से परे होगा, और निश्चित रूप से वो आपको आने वाले कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिलेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी जो विरोध का कार्यक्रम रखी है, इसलिए रखी है कि जो पाकिस्तानी भारत में रह करके भारत का खा करके और आतंकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ये भारत से निकाला जाए, और निश्चित रूप से निकाला जा रहा है, निकाला जाएगा। जीतू राम जी भी हैं, पुलका के विधायक रह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, पूरे मामले ऐसा है कि भाई पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई है, इसको कल्पना से परे और पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो अंजाम दिया गया है, भारत के पर्यटकों को उनके धर्म पूछ करके, संप्रदाय पूछ करके उसके आतंकवादी हमले हुए हैं। ये इसको क्या कह सकते हैं, पाकिस्तानी की घिनौनी हरकत है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 48 घंटे इनको दिया था कि यहाँ से आप स्वतः आप पाकिस्तान चले जाइए, और नहीं जा रहे हैं तो धक्के मार करके भारत से उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सभी जगह पर जा करके अपने कलेक्ट्रेट में डीसी के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, ताकि यथाशीघ्र वो लोग अपना भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों पहलगाम में जो आतंकवादियों ने पूरे प्लानिंग के साथ, जिसमें पाकिस्तान समर्थक स्थानीय लोग के मिली भगत के बिना इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, और वहाँ तक जो राज्य सरकार है उसका भी कोई सुरक्षा कर्मी उस जगह पर नज़र नहीं आया, और सबतों से रेकिंग करने के बाद, और उसमें आर्मी के अफसर भी थे, इस तरह का जघन अपराध किया गया है। भारत उसको भूला नहीं है, और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जो प्रतिबंध हमने लगाया है, जो दो महत्वपूर्ण है, एक सिंधु 1960 में उसको रद्द करना, और भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने का जो आंकड़े आ रहे हैं, ये तो आश्चर्यजनक आंकड़े हैं। शौहर पाकिस्तान में, उसकी पत्नी यहाँ, बच्चे यहाँ, तो आज जो भारत का जो टैक्स पेयर है, जो भारतीय जो टैक्स पेयर है, उसके टैक्स से ये आयुष्मान कार्ड का लाभ वो ले रहा है, राशन का लाभ वो रह रहा है, और खड़ा किसके साथ है? वो पाकिस्तान के साथ है। तो जिसका जन्मभूमि यहाँ ना हो, जिसका कर्मभूमि सिर्फ यहाँ है, जन्म यहाँ लेता है और मक्का के आदेश से वो चलता है, तो वैसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। एक एक पाकिस्तानी को एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, और हम अगर मान के चलिए जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी 9 लाख का आंकड़ा आ चुका है कि 9 लाख जिनका शौहर पाकिस्तान में है, एक एक आदमी के 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, ये 4-4 शादियां कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि अगर मान के चलिए कि अगर एवरेज 7 का रख लीजिए आप, 9 लाख 9 सते 84, अगर 4 बीबी अगर हो गई इनकी, तो इनके शरीयत के अनुसार तो 9 चौके सोचिए ना, लगभग 4 करोड़ के आसपास। ये भारत के लोगों पर जो भार है, इसलिए मोदी जी का जो फैसला हुआ है ये स्वागत योग्य है, और मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक पाकिस्तानी यहाँ से जाएगा। ऐसे उनके खाने के ठीक नहीं है। सोच लीजिए, आप अपने बच्चे को अपने पास रखता है, शोहर वहाँ है, पत्नी यहाँ है, बच्चे वहाँ हैं,
एक सानिया मिर्जा पहले शादी की, तो जो आंकड़े मैंने जो न्यूज़ में आया था, अब तो इसलिए एनआरसी इस देश में बहुत ज़रूरी है। सर, पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की मुहिम बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य में भी स्टार्ट कर दी है। देखिए, काम सरकार का है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सरकारों को चिट्ठी लिखी है और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है कि पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीज़ा से हैं यहाँ पर, वो सारे वीज़ा, सभी तरह के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं और उन नागरिकों को यहाँ से बाहर भेजा जाए। लेकिन ये राज्य की सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको जमाई बना के रखी हुई है। आतंकवादियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है, उनके समर्थकों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई की तरह रखा जा रहा है। राज्य की सरकार पूरी तरह से झारखंड में जो है यहाँ के देश के संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको अपना राजधर्म याद दिलाने के लिए और हेमंत सोरेन जी को यह बतलाने के लिए कि अब भारत के ही नागरिक है और भारत देश के अंदर ही झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री है, संविधान की आपने शपथ लिया है, इसलिए देश के गद्दारों को और देश के ऐसे लोगों को जो पाकिस्तानी नागरिक है यहाँ रह रहे हैं, उनको अविलंब यहाँ से बाहर भेजने का काम करे। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी जिला मुख्यालयों में एक ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि आप लोग सुनियोजित तरीके से काम किए हैं, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस सरकार का इतना ही काम है। आज जो ये परिणाम देखने को मिला सिर्फ कांग्रेस सरकार की बदौलत है। इसका जो जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। अब और नहीं, हम अब नहीं सहेंगे। एक एक पाकिस्तानियों को चुन करके अपने देश से बाहर निकालेंगे और तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक सारे रोहिंग्या, सारे घुसपैठी यहाँ से बाहर नहीं निकले। मैडम, कैसे देख रहे हैं इस हमले को? देखिए, आपने देखा कि जिस प्रकार निर्दोष पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, ये कहीं से भी मानवता के खिलाफ है और पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद को हम बहुत ही घोर निंदा और कठोर कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं सरकार से। और एक नया चीज़ इस समय देखने को मिला कि पाकिस्तान में दूल्हा है और दुल्हनें हिंदुस्तान में हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, उनका राशन कार्ड हिंदुस्तान का है, तो ये एक तरह से अंदर ही अंदर बड़ी साजिश चल रही है। इस पर भी सरकार को देखना होगा। झारखंड में लव जिहाद का भी मामला बहुत जोरों पर है, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये इसी तरह का मामला है। आप देख रहे होंगे मुस्लिम महिलाओं को भी वो यहाँ शादी कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम, और यहाँ के मुस्लिम हिंदू लड़कियों के साथ छल प्रपंच करके उनके साथ लव जिहाद के माध्यम से हर तरह से वो लोग चाहते हैं भारत को नुकसान पहुँचाना, और हम सभी भारतीय मिलकर इस बात का घोर विरोध करते हैं। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें, रांची के मेन रोड से जो है आगे निकल चुका है विरोध प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश भाजपा जो है पूरी तरीके से पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के ऊपर में हमलावर दिख रही है कि लगातार जो है गलत आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगाती है भाजपा के ऊपर में। और जिस तरीके से देश में जो है बांग्लादेशी की बात करें या पाकिस्तानियों की बात करें, जो घुसपैठिए तरीके से रह रहे हैं, जो 15 दिन के वीज़ा पर आ रहे हैं और रह रहे हैं लगभग 15 सालों तक रह रहे हैं, उनका विरोध जो है झारखंड प्रदेश भाजपा कर रही है, ताकि जो है झारखंड सरकार जो है तमाम घुसपैठियों को जो है चुन करके यहाँ से बाहर करे, जिसका विरोध आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अभी देखिए जो है रैली में जो निश्चित तौर पे जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, रांची विधायक, तमाम बड़े नेता भाजपा के शामिल हुए। निश्चित तौर पे जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है भाजपा कहीं ना कहीं जो है उन तमाम घुसपैठियों को जो है देश से बाहर निकालने की बात जो है लगातार कर रही है और काम भी किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आगे दिख रहे हैं आपको, रांची के विधायक सीपी सिंह है, तमाम शिवपूजन जी, तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं, बैनर के पीछे दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा इस आतंकी हमले को लेकर? बस पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, यदि नहीं भारत छोड़ेंगे तो वैसे लोगों को कड़ाई पालन करते हुए और भारत से उनको छोड़ना होगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष मरांडी जी भी हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहिएगा पहलगाम हमले को लेकर? हम लोग एक लाइन में बोलेंगे कि पाकिस्तानियों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू होना, हम अपने देश में हम हिंदू होना हमारे लिए अभिशाप है। हाँ, अभिशाप है। तो हम पाकिस्तानी को यहाँ क्यों रहने दें? हिंदू के नाम पर अगर
मारा गया है, हिंदुओं को मारा गया है, तो हम लोग पाकिस्तानी को कभी नहीं रहने देंगे। घर घर से निकाल कर उन्हें खदेड़ कर मारेंगे, खदेड़ कर मारेंगे, खदेड़ कर मारेंगे। उग्र आंदोलन जो है भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं में भी दिख रहा है। जिस तरीके से ये जो है रैली दिख रही है, आपको संख्या में दिखाऊं तो भारी भीड़ के साथ जो है डीसी कार्यालय की ओर जो है भाजपा कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए, भाजपा के तमाम नेता वरुण साहू जी से भी बात करेंगे, रांची महानगर अध्यक्ष। कैसे देख रहे भैया पूरे हमले को? ये बहुत ही देश को शर्मसार करने वाला ये घटना है। और 28 लोग जो घूमने गए थे, जिसकी नई नई शादी हुई थी, पाकिस्तान को जन्नत मानते हैं, आदमी वहाँ पे छुट्टी मनाने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों जिनका चाल और चरित्र हमेशा से काला रहा है, वो लोग ने इस घटना को अंजाम दिया और पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। विदेश दौरे से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत आए, निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके पाकिस्तान भेजने का काम करे। झारखंड में लव जिहाद का भी मामला बहुत देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से इस पे भी हम सभी को कार्रवाई करने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई होगी। और हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि ये सब चीज को खुद में भी एडॉप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए चीजों को कि कैसे पाकिस्तान अपना एजेंडा बढ़ाने के लिए, कैसे भारत को कमजोर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है। तो हम सभी को सचेत रहने की भी जरूरत है। और आज हम लोग सब डीसी कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं कि जो भी राज्य में, झारखंड सरकार राज्य में पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी भेजने का काम करे। देश के यशस्वी गृह मंत्री ने पूरे देश के मुख्यमंत्री से बात किया और उन्होंने कहा कि चिट्ठी भेजा और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पे अमल करे और सब पाकिस्तानियों को भेजने का काम करे। लेकिन यहाँ के राज्य की जो मुख्यमंत्री है, वो दामाद की तरह पाकिस्तानियों को रखने का काम कर रहे हैं। ये भी शोचनीय है, चिंतनीय है। तो हम सभी आज डीसी को ज्ञापन सौंप के ये कार्यक्रम को कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने का काम करें। ये कितनी पाकिस्तानी झारखंड में रह रहे हैं, ये सरकार को, यहाँ के लोगों को बतानी चाहिए, देशवासियों को। लेकिन लगता है कि झारखंड सरकार उन लोगों को बचाने की, उन लोगों को यहाँ पर ही सुरक्षित रखने की वो शायद षड्यंत्र कर रही है। हमारे पास तो जानकारी है, डोरंडा में एक परिवार के 5 बेटियां हैं और 5 में से 3 बेटियों की शादी पाकिस्तान में हुई है, कराची में हुई है। और उन तीनों के भी बाल बच्चे हुए, वो इसी झारखंड की, इसी डोरंडा में, मानी टोला में रह रहे हैं। हमने एक दिन पहले और भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई सरकार की ओर से यह सूचना नहीं आई कि उनको यहाँ से रिपोर्ट किया। सरकार को बतानी चाहिए। और यहाँ रह करके पाकिस्तान में कहीं टूरिस्ट वीजा लेकर के कभी अपने आते थे, कभी पति आते थे, यानी इस प्रकार के कितने लोग पाकिस्तानी यहाँ रह रहे होंगे, ये हम और आप सब नहीं बता सकते, तो सरकार ही बता सकती है। और इसलिए राज्य सरकार को ये बतानी चाहिए, जो पाकिस्तानी यहाँ झारखंड में जो रह रहे हैं, उनको बिना विलंब की यहाँ से उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। उसी के लिए हम सब लोगों ने सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आए, ये बताने के लिए आए। भारत सरकार ने जो निर्णय ली है, पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द किया है, तो पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तान यहाँ से भेज देनी चाहिए। यहाँ कोई भी पाकिस्तानी अब भारत की भूमि में नहीं रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। और मैं जनता से भी कहूंगा कि जहां कहीं भी हमें जानकारी मिलती है पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, तो सरकार को हमें सूचित कर देना पड़ेगा। और सरकार से हमें मांग भी करनी है कि उनको यहाँ से डिपोर्ट करें, उनको यहाँ से हटावे। क्योंकि जिस पाकिस्तान ने आज से ही नहीं बल्कि 1947 से ही भारतवर्ष में आकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, भारत में आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई प्यार और हमदर्दी नहीं चल सकता है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने तय किया है कि एक एक पाकिस्तानियों को अब हमें वापस भेज देना है पाकिस्तान। और इसमें झारखंड की सरकार है, एनडीए अलायंस की सरकार है, वो यहाँ पर पाकिस्तानियों को सुरक्षित करना चाहती है, राजनीति कर रही है, वोट की राजनीति कर रही है। और इसलिए उन सबको यहाँ से बाहर करना चाहिए, पाकिस्तान उनको भेजना चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ आपके दरवाजे सरकार की
दरवाजे पर आए हैं। यही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब राज्य सरकार का काम है कि राज्य के अंदर में जितनी भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, अब उनकी वीज़ा समाप्त हो गई है, अनवेल्ड गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कर दिया, अब उनको यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी दुख होता है कि झारखंड सरकार वैसे लोगों को अभी तक निकाला नहीं। मेरी जानकारी में डोरंडा में एक ही परिवार के 3-3 बच्चे पाकिस्तान के कराची शहर में शादी किए हुए, लेकिन रहती है वो रांची में। उनके बाल बच्चे भी हैं, कराची में एडमिशन है, यहाँ से ऑनलाइन शायद क्लास भी बच्चे लोग करते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वो लोग शादी किए हैं, तो अब उनको पाकिस्तान यहाँ से विदा करे राज्य सरकार। हम और झारखंड में और कितने लोग रह रहे होंगे, वो तो एक जानकारी मेरे पास था, वो मैंने आप सबके साथ, और तो लगता है कि हज़ारों लोग झारखंड में भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। अब उनको यहाँ से विदा करनी चाहिए। भारत सरकार ने जो उनके वीज़ा को रद्द किया है, अब उसको यहाँ रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं है, और नहीं जाते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करके उसको वहाँ भेज। अच्छा, पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा उठाते रहे हैं सर, करीब नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ तो आज भी हम लोग उठाते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम है, इसलिए मैंने पाकिस्तान तक की आज के कार्यक्रम को सीमित रखे है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है भाजपा ने पूरी तरीके से, जो एक तरह से कहें कि देश में जो घुसपैठिए तरीके से जो पाकिस्तानी रह रहे थे, उनकी खोज करने की मांग जो है सरकार से लगातार जो है झारखंड प्रदेश भाजपा कर रही है। उसी क्रम में जो है भाजपा के सभी जिला कार्यालयों में जो है इस तरह के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। बात करने के लिए भाजपा से प्रतुल सहदेव जी है, जो प्रवक्ता है, मुखर प्रवक्ता है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? इतना बड़ा जो है घटनाक्रम होता है, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से पहचान हो रही है भारत में कि पाकिस्तानी रह रहे हैं, और कई एक पाकिस्तानियों को भेज भी दिया गया है। देखिए, ये सब पाकिस्तानी ना कांग्रेस के शासनकाल में बसाया गया था इनको, और इनका वीज़ा लैप्स कर गया, लेकिन इनको बाहर भेजने की कोई कवायद नहीं हुई, क्योंकि ये तो मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टिकरण की बात करते थे, और तुष्टिकरण करते करते ये भूल गए कि ये जो भारत के मुसलमान हैं और पाकिस्तान से आए मुसलमान हैं, दोनों में अंतर है। इनके लिए मुसलमान हैं, और उसी में इन्होंने इनको डिपोर्ट नहीं किया। एक मोटे अनुमान के अनुसार 5 लाख पाकिस्तानी अभी इलीगल रूप से देश में रह रहे हैं। आज का हमारा प्रचंड प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि इन पाकिस्तानियों को हम देश के बाहर निकालेंगे, और कांग्रेस की खाल ओढ़े हुए भी जो पाकिस्तानी यहाँ मौजूद है ना, उनको भी वाघा बॉर्डर के पार भेजेंगे। पॉइंट से भटकाने का जो है आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर में कांग्रेस की। ये जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम आतंकी हमला भाजपा ने करा, इस तरह का आरोप जो है विपक्ष लगा रही है। कैसे देख रहे हैं? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और इस पर अंगुली उठाने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्र को, अपने आप को समर्पण कर दिया हो, जो पार्टी राष्ट्रवाद पर आधारित हो, और कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाइए, तो शोभा नहीं देता है, और ये देश की जनता इस पर विश्वास भी नहीं करेगी। यही वजह है कि आतंकवाद की जननी रही कांग्रेस पार्टी आज खात्मा हो गई है, समाप्ति की ओर है, माइक्रोस्कोप में देखने के लायक बन गई है। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने के लायक रही नहीं, और देश की जनता नरेंद्र मोदी के हाथों आज देश को मजबूती के साथ देख रही है, और पाकिस्तान को उसका करारा जवाब जिस तरीके से पहले दिया गया था, इस बार भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो है कड़े शब्दों में आपने सुन लिया है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान षड्यंत्र करता है भारत में, वो षड्यंत्र जो है अब नहीं होगा, और जितने भी घुसपैठिए पाकिस्तानी हैं उनको देश से जो है चिन्हित करके जल्द से जल्द उनको जो है सीमा पार भेजने का भी काम जो है केंद्र सरकार करेगी। उसी क्रम में झारखंड में भी, झारखंड प्रदेश जो भाजपा है उसके सभी जिला कार्यालयों में जो है इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के किया गया है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि आक्रोश रैली ये निकलेगी और सीधे डीसी कार्यालय पहुंचेगी। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।